गुड मॉर्निंग क्लास 6। आप लोगों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामना। पिछले वीडियो में हमने कहा था कि हम आपको एक भजन सिखाएंगे और उसके पहले मैंने आपको एक पैट्रियोटिक सॉन्ग सिखाए थे, जय जय भारत भारती, और किस तरह से उसे बजाना है और किस तरह से बजा के गाना है ये मैंने बताया था। आज मैं आपको बताऊंगा ये भजन है कबीर दास की। कबीर भजन और निर्गुण दोनों के लिए जाने जाते हैं। निर्गुण भजन वो है जो भक्ति और ईश्वर की आराधना को हम अपने शब्दों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। वह गीत, या यूं कहें कि गीत का वह प्रकार जिसमें ईश्वर भक्ति की प्रेरणा रहती है, उसे भजन कहते हैं। और फिर हम उसको गाते हैं। अपने आराध्य, अपने देवता, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, उनको अपने अपने शब्दों के अनुसार, अपने अपने पोइट्री से, अपने अपने कंपोजिशन से धुन में बांधकर उन्हें हम मनाने की कोशिश करते हैं। हम भजन के द्वारा अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। निर्गुण भी भजन ही है, लेकिन है ये कि उसमें कुछ सच्चाई बताई जाती है। निर्गुण का ये रहता है उनके शब्दों में कि जीवन में ईश्वर भक्ति के अलावा जो बाकी चीजें हैं वो व्यर्थ है। उसमें सिर्फ ईश्वर भक्ति की ही प्रधानता होती है। जैसे कि कबीरदास लिखते हैं इस भजन में कि मानत नाही मन मोरा साधो, बार बार मैं यह समझायो, जग जीवन है थोड़ा। मतलब जिंदगी बहुत छोटी सी है, फिर भी हम समझते नहीं हैं और अपने कामों में अपनी ज़रूरतों के हिसाब से हम भागदौड़ और भटकते रहते हैं। कबीर कहते हैं कि या देह का गर्व न करिए, क्या सांवर क्या गोरा। इस शरीर का आप अभिमान न करें, या वो शरीर गोरा हो या काला हो, क्योंकि बिन भक्ति तन काम न आए, कोटि सुगंध चपोरा। बगैर ईश्वर भक्ति के यह शरीर काम में आने वाला नहीं है। चाहे हम लाख सुगंधी चपोरा परफ्यूम लगा लें, मेकअप कर लें, ये सारी चीज़ें व्यर्थ है अगर हम ईश्वर भक्ति नहीं करते हैं। तो इस तरह की भावनाओं से जो ओत प्रोत कविताएं होती है वो निर्गुण कहलाता है। चलिए मैं आपको गा कर बताता हूँ इसकी कंपोजिशन, और फिर मैं आपको इसका नोट्स बताऊंगा कि आप किस तरह से बजा के गा सकते हैं। मानत नाही मन मोरा साधो, मानत नाही मन मोरा साधो। बार बार मैं ये समझायो, बार बार मैं ये समझायो, जग जीवन है थोड़ा। मानत नाही मन मोरा साधो, मानत नाही
क्या सावर क्या गोरा, या देह का गर्व न करिए, क्या सावर क्या गोरा, बिन भक्ति तन काम न आए, बिन भक्ति तन काम न आए, कोटि सुगंधि चपोरा, मानत नाही मन मोरा साधो, मानत नाही मन मोरा साधो। दूसरा अंतरा, या माया का गर्भ न करिए, या माया का गर्भ न करिए, क्या हाथी क्या घोड़ा, या माया का गर्भ न करिए, क्या हाथी का घोड़ा, चोरी चोरी धन बहुत बटोरा, चोरी चोरी धन बहुत बटोरा, लाखों कोटि करोड़ा, मानत नाही मन मोरा साधो। बार बार मैं ये समझाया, बार बार मैं ये समझायो, जग जीवन है थोड़ा, मानत नाही मन मोरा साधो, मानत नाही मन मोरा साधो। लेत उठाए परत भूमि गिरे गिरे, जो बालक बिन कोरा, लेत उठाए परत भूमि गिरे गिरे, जो बालक बिन कोरा, कहता कबीर चरण चित राखो, कहता कबीर चरण चित राखो, जो सुई में डोरा, यहाँ वेरिएशन भी दे सकते हैं, जो सुई में डोरा, मानत नाही मन मोरा साधो। बार बार मैं ये समझाया, बार बार मैं ये समझायो, जग जी
जीवन है थोड़ा, मानत नाही मन मोरा साधो, मानत नाही मन मोरा साधो। पहला अंतरा मैंने बताया था, दूसरे अंतरे को हम यूं समझ लें थोड़ा सा कि या माया का गर्व न कीजिए, क्या हाथी क्या घोड़ा। ये हाथी घोड़ा इन द सेंस प्रॉपर्टी से है, और ये जितनी चीज़ें हैं हाथी घोड़ा, जो इसको आज हम कह सकते हैं फोर व्हीलर, ये प्रॉपर्टीज, ये इसको सब कबीरदास अपनी काव्य के माध्यम से बताएं कि सब ये व्यर्थ है, सब निरर्थक है, ये किसी काम का नहीं है। या माया का गर्व न कीजिए, मतलब अहंकार मत कीजिए। क्या हाथी क्या घोड़ा, गाड़ी घोड़ा कुछ भी हो, जोरी जोरी धन बहुत बटोरा, लाखों कोटि करोड़ा। आपने एक एक पैसे इकट्ठे करके भले आपने लाखों करोड़ों कमा लिया हो, लेकिन इसका तब तक कोई मूल्य नहीं है जब तक आप ईश्वर भक्ति नहीं करते। अब किस तरह की ईश्वर भक्ति हो, तो जैसे कहा है कि लेत उठाए परत भूमि गिरी गिरी। लेत उठा, जैसे एक माँ अपने बच्चों को अपने गोदी में उठा लेती है, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा जब चलने की कोशिश करता है और बार बार चलने की कोशिश में गिरता है, तो माँ उसे, कोरा मीन्स गोदी कहते हैं, गोद में उठा लेना, और माँ उसे अपने गोद में उठा लेती है और बच्चा महफूज होता है, सुरक्षित होता है, वो गिरता नहीं है। ठीक उसी प्रकार अगर हम प्रभु की भक्ति में अपना ध्यान लगाएं, जिस प्रकार के सुई में डोरे को जब हम डालते हैं, सुई में धागे को पिरोते हैं, तो किस तरह का कंसंट्रेशन होता है, सिर्फ सुई के पास को देखते हैं और धागे को कंसंट्रेट करके उसको हम पिरोने की कोशिश करते हैं। ठीक उसी प्रकार के आप प्रभु के चरणों में ठीक उसी प्रकार ध्यान लगाएं, उसी तरह से कंसंट्रेट करें जिस तरह से कि आप सुई के पास में धागों को पहनाने की कोशिश करते हैं। तो आप जब भी गिरेंगे, उस माँ की तरह वो ईश्वर आपको अपनी गोद में उठा लेता है या अपना सहारा देता है। कहने का सार इतना ही है। चलिए अब इसके नोट्स को मैं आपको गा के बताता हूँ। जैसे मानत नाही पगरे सा, मानत नाही पगरे सा, मन मोरा निधरे, मन मोरा निधरे रे रसधु रे रे गरे सा। शब्दों के साथ जैसे पगरे सा सा, निधरे रे करे सा, मानत नाही मन मोरा साधु। इसमें सा रे कोमल है, ग शुद्ध है, नी खरज का है, धा शुद्ध खरज का प्रयोग किया अभी तक। फिर क्रॉस लाइन इसका, बार बार मैं सा सा धा धा धा, ये समझायो पध प म प प, बार बार मैं सा सा धा धा धा, पध प म प प, ये समझायो। इसका फिर क्या था कनेक्टिंग नो, समझायो। फिर करेंगे बार बार समझायो, पम पगरे सा। ठीक है, बार बार मैं ये समझायो,
सा सा ध ध ध प ध प म प प ग रे सा। सेकंड में क्या है? बारे बार में सा सा ध ध। बाकी एज इट इज है। ये समझायो। सेकेंड टाइम बार बार में सा सा धा धा। ये समझायो पध प म प प ध। ये धा कोमल लग गया फिर। ये समझायो पध प म प प ध। जग जीवन है कोमल था द ध ध प ध म थोड़ा प म ग आ ग म प ग म ग रे सा आ थोड़ा मनत नाय मन मोरा सरो। यहां तक ठीक है। इसका अंतरा बताता हूं। या देह का सारे गा मा गर्भ न म प म ग रे सा। गर्भ न करिए गर्भ न करिए। या देह का सारे गा मा गर्भ न म प म ग रे सा करिए सारे प म गर्भ न करिए सारे सारे प म। क्या सावल म पद नि द क्या गोरा म पद प प ग प ग रे सा गोरा। या देह का सारे गा मा गर्भ न करी म प म ग रे सा प म। क्या सावल म पद नि द क्या गोरा म पद प ग क्या गोरा। बिन भक्ति तन ग पद नि सा नि रे सा। बिन भक्ति तन ग पद सा नि रे सा। बिन भक्ति तन फर्स्ट ये ग पद सा रे सा। इसका सेकेंड वेरिएशन क्या करते हैं? बिन भक्ति तन ग पद सा रे ग रे सा। बिन भक्ति तन ग पद सा नि रे सा। कामना नि सा नि ध प। ये धा कोमल है नि सा नि ध प। बिन भक्ति तन कामना नि सा नि ध प। प द नि ध प म ग प द नि ध प म ग। सेकंड में क्या कहते हैं? बिन भक्ति तन ग पद सा रे ग रे सा। कामना नि सा नि ध प प
ni da ni ni da da pa ma pa da ni da da pa ma कोटि सुगंधी दाद पद पम चपोरा पम ग गम प गम गरे सा चपोरा मनत नाही मन मोरा मनत नाही मन मोरा। सेकेंड अंतरा भी सेम है, उसके भी नोट्स ऐसे ही बजेंगे। तो मैं आपको, चूँकि वीडियो का ड्यूरेशन 25 to 30 मिनट्स है, तो मैं आपको आखिरी अंतरे का बताता हूँ जो थोड़ा सा चेंजेस है, क्योंकि एक जैसा कंपोजिशन मोनोटोनस लगने लगता है। तो लास्ट में कि लेत उठाए परत भूमि गिरी गिरी, लेत उठाए खरज के नोट है सा। ये भजन मेरे दिल के बहुत करीब है कि मेरी कंपोजिशन है और मुझे बहुत अच्छी लगती है मुझे मेरी ये कंपोजिशन, और इसलिए मुझे लगा कि मैं ये इस गीत को, इस भजन को मैं आपको ज़रूर सिखाऊं। लेत उठाए परे सा परत भूमि सा रे सनी परत भूमि गिरे गिरे रे गरे ग परे सा रे ने सारे सनी रे गरे ग परत भूमि गिरे गिरे। जो बालक फिर एज इट इज पद नि द, जो बालक बिन कोरा पम पगरे सा कोरा पग पगरे सा मानी लगाएंगे कोरा पग पगरे सा। उठाए परत भूमि गिरे गिरे, जो बालक बिन कोरा कहत कबीर गबद सानी रे सा चरण चित राखो सनि सनि द दनि दनि नि द प राखो। जो सुई में दाद पद पम डोरा पम ग, ये वेरिएशन पढ़। जो सुई में डोरा मनत नाही मन मोरा सद। बार बार मैं ये समझाया पम पाए पाए दस द बग पम समझाया रे भी लगा पम पाए पाए दस रे द पम समझाया पर मैं ये
समझायो। इसमें एक नोट तीव्र में भी लगा सकते हैं, समझायो समझायो बार बार में, लेकिन रेयरली ये समझायो पद जग जीवन थोड़ा मनत ना मन मोरा सदो मनत नाही मन मोरा सदो। ये बहुत ही प्यारा भजन है, बहुत ही टची कंपोजिशन है इसकी। शायद मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा हो क्योंकि ये मेरी कंपोजिशन है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगी और आप इसे सुनकर और सीखें। कहीं कन्फ्यूज़न हो, कहीं कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे फ़ोन के माध्यम से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम हाजिर होते हैं। तब तक के लिए इजाज़त। हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।